वाह वाह बंटी, क्या बात है भाई। वंस मोर वंस मोर। हाँ हाँ बंटी, एक बार और बड़ा मजा आ रहा है। सबकी फरमाइश के ऊपर ये नाचीज आपको एक गाना सुनाने जा रहा है। ये गाना हमारे टीचर रोशन सर के लिए है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, जरा गौर फरमाइएगा। बंटी क्लास में सामने खड़ा था और सारे स्टूडेंट्स बेंच पर बैठे थे। तभी बंटी के पीछे चुपके से क्लास के टीचर रोशन आकर खड़े हो जाते हैं। अब इस बात की खबर बंटी को भी नहीं थी। अरे हमारे स्कूल में तुम्हारा क्या काम है? अरे जिसका टीचर पगला हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसका टीचर खड़ूस हो उसका भी बड़ा नाम है। रोशन सर जैसे पागल, अरे रोशन सर जैसे टीचर को सूली पे लटका देना चाहिए। हमारे स्कूल में तुम्हारा काम। अरे सर, आप सूली पर लटका देना चाहिए मुझे। अरे सर वो तो मैं गाना गा रहा था, माफ कर दीजिए। बेटा, सूली पर तो अब मैं चढ़ाऊंगा तुझे। चल, पागल कहता है मुझे। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। क्लास के टीचर रोशन अपने इस शरारती स्टूडेंट बंटी को उठाकर क्लास के बाहर लेकर चला जाता है। ये देखकर 10वीं क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाप रे, आज तो बंटी गया काम से। पता नहीं क्या हो रहा होगा बंटी के साथ। थोड़े समय बाद बंटी फटे पुराने कपड़ों में क्लास के दरवाजे पर आता है। बंटी के सर के बाल खड़े हो चुके थे और उसकी आंखों और चेहरे पर घूसों के काले निशान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे रोशन ने बंटी की जमकर धुलाई की है। बंटी का ऐसा अवतार देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अरे ये क्या होलिया बना लिया तूने बंटी अपना। तभी बंटी चुपचाप आकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। तभी रोशन टीचर क्लास में आता है। रोशन को देखकर सब खामोश हो जाते हैं। रोशन सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास का टीचर था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था। बेटा बंटी, अब 2 महीने तक तुझे खड़े खड़े ही शौचालय करना होगा, क्योंकि तेरा पिछवाड़ा आज बहुत ही तबीयत से सूता है मैंने। जी सर जी। चलो, अब सब सामने ध्यान दो। अब तभी रोशन क्लास में लेक्चर देने लगता है। उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में काफी होशियार थे। थोड़े समय बाद रोशन एक एक करके सबको खड़ा करता जाता है और उनसे सवाल करता जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स रोशन के सारे सवालों के सही सही जवाब देते जाते हैं। ये देखकर क्लास के लास्ट बेंच पर बैठा आकाश, जो पढ़ाई में काफी कमजोर था और पिछले 4 सालों से इसी क्लास में था, आकाश बेहद घबराने लग जाता है। अरे बाप रे, सर तो सबसे सवाल कर रहे हैं। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। लगता है रोज की तरह आज भी मेरी धुलाई पक्की है आकाश। तभी रोशन आकाश को खड़ा करता है और उससे सवाल करता है, तो आकाश को उसका जवाब नहीं आता। आकाश, तेरा ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं? मैं क्लास में इतने अच्छे से लेक्चर देता हूँ, सारे स्टूडेंट्स रोज मेरे सवालों का सही जवाब देते हैं, बस अकेला तू ही जवाब नहीं दे पाता। सर, मैं पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी रोशन आकाश को एक छड़ी मारता है। मुंह से खाने और नीचे से निकालने ये बहुत अच्छे से आता है तुझे, पर पढ़ाई में ध्यान लगाना नहीं आता। अरे सर, ये आकाश एक नंबर का नालायक गधा है। पढ़ाई करना इसके बस की बात नहीं है। अगर इस आकाश को एग्जाम्स में बुक भी दे दिए ना, तब भी ये पास नहीं होगा। इतना इंटेलिजेंट है ये। सब आकाश की गरीबी और उसके अनपढ़ होने का रोज ऐसे ही मजाक बनाते हैं। तभी रोशन आकाश को छड़ी से मारकर रोज की तरह उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता है। आकाश रोज पढ़ाई में पूरा मन लगाता था, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। एक रात आकाश अपने घर के छोटे से कमरे में रो रहा था। तभी उसके माता पिता दीपक सुवर्णा उसके पास आते हैं। दीपक बहुत गरीब था। क्या हुआ आकाश बेटा, रो क्यों रहा है? माँ, मैं हमेशा मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे पढ़ाई में कुछ समझ आता ही नहीं है। मैं पढ़ाई में इतना कमजोर क्यों हूँ माँ? बेटा, इस विषय पर हम तुझे कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कहना चाहते हैं कि हम बहुत गरीब है बेटा। हम तुझे वो सुख सुविधा नहीं दे सकते जो बाकी बच्चों को मिलती है, और अब हमारी सारी उम्मीद तू ही है। तो कैसे भी करके पढ़ाई में मजबूत बन बेटा, क्योंकि अब तू ही हमारे बुढ़ापे की लाठी है।
ये सुनकर आकाश दुखी हो जाता है। अगले दिन रोशन फिर आकाश को क्लास से बाहर निकाल देता है। तभी आकाश स्कूल के ग्राउंड में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं पढ़ाई में इतना कमजोर क्यों हूँ? क्यों मैं बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। आकाश बेतहाशा रोने लगता है। तभी रोते रोते वो उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो आसमान में बादलों के अंदर एक आलीशान महल में खड़ा था, जहाँ काफी सारी परियां थीं और कुछ परियां अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं। इतना खूबसूरत मंजर देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कहाँ आ गया मैं? ये सब क्या है? तभी आकाश देखता है एक परी बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखकर आकाश उन बच्चों के पास जाता है और एक कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी एक रूप परी आकाश के पास आती है। वो परी बहुत खूबसूरत थी। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? तभी आकाश रोते रोते अपना पढ़ाई में मन नहीं लगना, अपने स्कूल और बीते जीवन के सारे दुख सुख परी को सुनाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझे पढ़ाई में कुछ समझ ही नहीं आता। इतनी सी बात से तुम परेशान हो? आकाश, तुम जानते हो ये क्या है? ये परीलोक है। तुम परीलोक में आ चुके हो। अब देखना, मैं तुम्हें पढ़ाई में इतना होशियार बना दूंगी कि क्लास में तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं होगा। क्या सच में? तभी रूप परी आकाश को बादलों में बनी एक खूबसूरत से स्कूल में लेकर जाती है। वाह, बादलों में स्कूल! ये स्कूल तो कितने खूबसूरत है। आकाश, आज से हम इसी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। दोनों उस स्कूल में जाते हैं। अंदर से वो स्कूल बहुत ही सुंदर था। तभी रूप परी अकेले आकाश को बड़े अच्छे से पढ़ाने लगती है, जिसके बाद आकाश को भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है और उसे अच्छे से सब कुछ समझ में भी आने लगता है। रात का समय। रूप परी, आपने कितने अच्छे से पढ़ाया मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। पर अब तो रात हो गई, अब मैं घर कैसे जाऊं? जब तक तुम पढ़ाई में अच्छे से होशियार नहीं हो जाते, तुम यहीं इसी स्कूल में रहोगे। अब से यही बादलों का स्कूल तुम्हारा घर है। तभी आकाश बादलों में बने उसी स्कूल को अपना घर बना लेता है और वहीं रहने लगता है। उसके बाद रूप परी रोज रोज अकेले आकाश को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगी और आकाश को भी अब पढ़ाई में बड़ा मजा आने लगा। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। अब आकाश पढ़ाई में काफी होशियार हो चुका था। रूप परी उसे जो पढ़ाती थी, आकाश को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता था। एक दिन आकाश एक बादल के ऊपर बैठकर परीलोक को देख रहा था। तभी रूप परी वहां आती है। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है आकाश। अब यहाँ से तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तुम्हारी जो इच्छा थी वो अब पूरी हो गई है। इतना कहते ही रूप परी आकाश को धक्का देकर बादल से धकेल देती है, जिसके बाद आकाश चिल्लाते हुए तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने अपने गांव के उसी स्कूल ग्राउंड में पेड़ के नीचे था, जहां वो बैठा था। अरे, मैं यहाँ कैसे? ओह, लगता है परीलोक सब मैं सपने में देख रहा था। कितना अच्छा सपना था। अगले दिन आकाश स्कूल में आता है और जब रोशन टीचर उससे सवाल करते हैं तो आकाश उसके सवालों के सारे जवाब सही देता है। ये देखकर रोशन और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये बुद्धू आकाश सवालों के जवाब दे रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये क्या आकाश, तू मेरे सवालों का सही जवाब दे रहा है? एक ही दिन में ये आकाश इतना होशियार कैसे हो गया? तभी रोशन लगातार आकाश से सवाल पर सवाल करता जाता है और आकाश उसके सवाल का सही जवाब देता जाता है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। उसके बाद आकाश पढ़ाई में इतना होशियार हो जाता है कि क्लास में उसके मुकाबले कोई भी स्टूडेंट नहीं आ पाता और आखिर में कुछ महीनों बाद आकाश पूरे स्कूल में नंबर 1 से पास हो जाता है। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आकाश जीवन के हर इम्तिहान में कामयाब होता चला गया और कुछ ही सालों में पढ़ लिख कर वो टीचर बन जाता है। एक रात आकाश अपने बड़े से नए घर में अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी वो अपने माता पिता को अपने उस सपने के बारे में बताता है। माँ, उसी सपने के बाद से मैं पढ़ाई में इतना होशियार हुआ था। आकाश बेटा, तू हमेशा सोचता था ना कि तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता।
तो बेटा तेरे उस सपने में तुझे तेरे बीते जीवन की बातें दिखाई दे रही थी, जिसमें तेरा टीचर तुझे परी के रूप में दिखाई दे रहा था। और बीते जीवन में टीचर तुझे जो पढ़ाते थे वही सब पढ़ाई तूने सपने में की और समझी थी। उस सपने ने तुझे ये एहसास दिलाया था कि तू पढ़ाई में कमजोर नहीं है, बस तू सही से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसीलिए जब तूने अकेले में सपने के अंदर पढ़ाई की तो तुझे सब कुछ बड़े अच्छे से समझ आने लगा था। हाँ माँ, सही कहा आपने। वो सपना मेरा गुजरा हुआ कल ही था, जो एक खूबसूरत सपने के रूप में मेरे सामने आया था। उसके बाद आकाश को सारी बात समझ आ जाती है और तब से वो अपनी क्लास के बच्चों को अपने सपने के बारे में बताकर उन्हें जीवन में कामयाबी के तरीके सिखाने लगा। तो इसी तरह आकाश का जीवन बदला।